गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है लीन यानी ग्रहणाधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो क्लास का। और लीन क्या है इसका मतलब समझते हैं। देखिए, लीन यानी ग्रहणाधिकार क्या है, ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आप किसी टेलर से जो है उसको कपड़ा देकर जो है अपने जो कपड़े हैं, ड्रेस है, वो सिलवा रहे हैं, स्टिचिंग करवा रहे हैं। यदि आप उसको पैसा नहीं देते हैं स्टिचिंग का, तो टेलर क्या कर सकता है, आपको जो सिली हुई ड्रेस है वो देने से मना कर सकता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल, यदि आप किसी सुनार को सोना देते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, और यदि आप उसे उसका जो मेकिंग चार्जेस है यानी जो उसका रेम्युनरेशन है ज्वेलरी बनाने का वो पे नहीं करते हैं, तो सुनार है वो आपका जो ज्वेलरी है उसको रख सकता है। उसी प्रकार से यदि आपके पास एक स्कूटर है और वह स्कूटर खराब हो गया, आप सर्विस सेंटर, कंपनी के सर्विस सेंटर से उसको ठीक करवाते हैं, और जो रेम्युनरेशन बनता है रिपेयरिंग का वो आप पे नहीं करते हैं, तो सर्विस सेंटर वाले क्या करेंगे, आपका स्कूटर रख लेंगे। और इसी को ही हम कहते हैं राइट ऑफ लीन या ग्रहणाधिकार। ठीक है ना। यानी जब कोई भी व्यक्ति है, यदि उसका जो भी लीगल क्लेम है या लीगल डिमांड है किसी पर्टिकुलर गुड्स के संबंध में या प्रोडक्ट के संबंध में, यदि उसको पूरा नहीं किया जाता है, तो वह व्यक्ति उस वस्तु को अपने पास तब तक रिटेन कर सकता है, रख सकता है, जब तक कि उसकी वह डिमांड पूरी न कर दी जाए। ये रिटेन तभी संभव है जब प्रोडक्ट उस व्यक्ति के पास हो, उस व्यक्ति के नियंत्रण में हो जो इस प्रकार का क्लेम कर रहा है। यहाँ पर ढेरों एग्जाम्पल है जिसके अंदर आप इस तरीके के, ये बैंक है, बैंक का एग्जाम्पल देते हैं। अब देखिए, बैंक के अंदर आपने जो है एक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर रखा है 2 लाख रुपए का, और एक आपका लोन अकाउंट है जिसमें जो 50,000 रुपीज का आपने लोन लिया है। यदि आप बैंक का लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो बैंक आपके जो भी डिपॉजिट्स हैं उस पर जो राइट ऑफ लीन है, ग्रहणाधिकार, उसको एक्सरसाइज कर सकता है। यानी जो आपकी डिपॉजिट को वो बैंक तब तक रोक सकता है अपने पास जब तक कि आप उसका जो भी लीगल जो लोन ग्रांट किया गया है आपको, उसका आप रीपेमेंट नहीं करते हैं। तो ये लीन है। लीन का जो डेफिनेशन है या जो मीनिंग है वो भी आप समझें, जो बुक में दिया गया है इसी तरीके का है। लीन इज ए राइट ऑफ ए पर्सन टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर until certain demands of claims of the person in possession are satisfied. The right is conferred either by a contract or by law. तो यहाँ पर देखिए, जो लीन है एक व्यक्ति का वह राइट है जिसके द्वारा वह उस वस्तु को अपने पास, उसका जो पोजीशन है वो रिटेन कर सकता है, यानी लंबे समय तक उसको अपने पास रोक के रख सकता है, जब तक कि उसकी जो भी वैध या वैधानिक डिमांड है या मांग है उसको पूरा नहीं किया जाता। मोबाइल खराब हो गया, आप उसको ठीक करवा रहे हैं, तो मोबाइल तो ठीक कर दिया, अब आप उसको पैसे देने, जो रिपेयरिंग का जो चार्जेस है वो पे करने से मना कर रहे हैं। दुकानदार क्या करेगा, आपका मोबाइल रख लेगा, और ये कब तक रखेगा, जब तक कि आप उसे जो है रिपेयरिंग के पैसे नहीं देते हैं। तो ये राइट ऑफ लीन है। ठीक है। अब हम देखिए, जो राइट ऑफ लीन है वो कितने टाइप का होता है ये भी समझ लेते हैं। टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट है पर्टिकुलर
पर्टिकुलर लीन, सेकंड है जनरल लीन, अब देखिए ये विशेष ग्रहणाधिकार और ये सामान्य ग्रहणाधिकार, तो दोनों क्या है, अलग अलग है, दो प्रकार के लीन होते हैं। तो दोनों को हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि जनरल लीन क्या होता है। देखिए जो पर्टिकुलर लीन है, पर्टिकुलर लीन जनरली किसी ये जो राइट है, राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स, ये पर्टिकुलर गुड्स तक ही सीमित है। और जो जनरल लीन में क्या होता है कि जो राइट है, राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स, ये एक प्रकार से पर्टिकुलर गुड्स से रिलेटेड नहीं है, ये सभी वस्तुओं पर जो राइट है वो एक्सरसाइज किया जा सकता है यदि ये सभी वस्तु एजेंट के नियंत्रण में है या बेली के नियंत्रण में है। ठीक है ना। अब देखिए बेलमेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया। बेलमेंट में क्या है कि आपने अपनी गाय जो है 2 दिन के लिए अपने नेबर के यहाँ पर रखी। अब नेबर ने गाय के जो गाय को फीड करने के लिए उसने चारे की व्यवस्था की और उसके लिए उसने 2000 रुपये खर्च किए। तो देखिए ये बेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी खर्चे बेली ने किए हैं उनका वो भुगतान करे, पेमेंट करे। यदि बेलर के द्वारा पेमेंट नहीं किया जाता है उन एक्सपेंसेस का जो बेली ने किए हैं, तो बेली उस वस्तु को यानी गाय को अपने पास रिटेन करके रख सकता है, उसका पोजीशन अपने पास रख सकता है, गाय को वापस बेलर को देने से मना कर सकता है जब तक कि बेली के जितने भी खर्चे हैं वो बेलर के द्वारा उनका रीपेमेंट नहीं कर दिया जाता। तो इस प्रकार से ये पर्टिकुलर जो लीन है, क्योंकि वहां पर क्या है, जो व्यक्ति है बेली है वो केवल वही वस्तु रोक के रख सकता है। ठीक है, ये एजेंट के भी केस में है। जनरल लीन की बात करें तो जनरल लीन में क्या सिस्टम है कि जितनी भी वस्तु नियंत्रण में है उन सभी वस्तुओं पर जो ये उनको रोक के रखने का जो अधिकार है वो उसके उस व्यक्ति के पास है जिसका कोई जो लीगल क्लेम है या डिमांड है अभी तक पूरी नहीं की गई है। तो देखते हैं। अब देखिए जो पर्टिकुलर क्लेम है वो किस किस पॉइंट्स में हम जो है अप्लाई होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है फाइंडर ऑफ गुड्स लॉस्ट। अब देखिए किसी व्यक्ति को कोई वस्तु है, किसी की कोई वस्तु खो गई है और वह जो गुड्स है या वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को मिली। ठीक है ना। तो गुड्स फाइंडर या फाइंडर ऑफ गुड्स है वो क्या कहलाता है, एक प्रकार से बेली की तरह जो है कार्य करता है, निक्षेप ग्रहिता की तरह। तो बेली का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी गुड्स उसे मिली है उसका प्रॉपर टेक केयर करे और उसके सेफ्टी के लिए उसके जो भी प्रोक्योरमेंट के लिए जो भी है उस टेक केयर के लिए जो भी एक्सपेंसेस हो उन्हें वह करे। और जब ये वापस लौटाने की बात आए जो गुड्स को, तो उस समय बेलर से या जो रियल ओनर है उस गुड्स का उससे वह रिकवर कर सकता है एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है फाइंडर ऑफ गुड्स लॉस्ट। तो ये जो फाइंडर ऑफ गुड्स लॉस्ट है इस केस में जो पर्टिकुलर जो लीन है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये रमेश है, रमेश और ये अनिल। ठीक है, यहाँ पर ये दो पार्टी है। रमेश जो है एक प्रकार का जो इसके पास जो काऊ है यानी एक जो गाय, ठीक है ना। अब देखिए जो रमेश की गाय है वो खो जाती है, रमेश की जो गाय है और वो खो जाती है, तो वो गाय किसको मिलती है, वो अनिल है, उसको मिल जाती है ये गाय। अब देखिए यहां पर क्या है, अनिल ने गाय को की टेक केयर के लिए 2000 रुपए खर्च किए।
ठीक है ना। और इसके बाद एक प्रकार से जो अनिल ने ये कोशिश किया कि जो गाय का रियल ओनर है वो मिले, तो उसने ढूंढ लिया और पता चला कि गाय का जो रियल ओनर है वो रमेश है। रमेश अनिल के पास जाकर गाय वापस प्राप्त करना चाहता है। तो उस केस में क्या होगा, रमेश के द्वारा जो 2000 रुपये वो पे करने पड़ेंगे अनिल को, क्योंकि अनिल ने गाय की देखरेख के लिए 2000 रुपये खर्च किए, गाय को फीड करने के लिए, चारा खिलाने के लिए। यदि रमेश अनिल की जो भी वाजिब डिमांड है, जो लीगल डिमांड है, उसको पूरा नहीं करता है, तो फिर अनिल क्या करेगा, उस गाय को अपने पास रोक के रख सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है फाइंडर ऑफ गुड्स लॉस्ट। यहाँ पर देखिए केवल पर्टिकुलर गाय को रोक सकता है, यानी जो अदर किसी प्रकार का जो लीन एक्सरसाइज है वो नहीं कर सकता। केवल गाय है या काऊ है उसी पर लीन एक्सरसाइज कर सकता है। यानी ये किस प्रकार का लीन हुआ, ये पर्टिकुलर लीन, यानी केवल पर्टिकुलर वस्तु को ही रोक कर रख सकता है या अपने कब्जे में रख सकता है जब तक कि उसकी वाजिब डिमांड है या जो भी लीगल डिमांड है उसको पूरा नहीं किया जाता। अब यदि दूसरा केस क्या है, अच्छा पहले इसके एग्जांपल हम समझते हैं। फर्स्ट हो गया फाइंडर ऑफ गुड्स लॉस्ट, नेक्स्ट है द बेली। अब देखिए बेली के केस में भी यही प्रोविजन वर्क करता है कि जो बेली है, अब आपने अपना मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए दिया, रिपेयर हो गया, अब आप उसके पैसे देने के लिए मना कर रहे हैं, तो दुकानदार क्या करेगा, आपका मोबाइल रख लेगा और वह तब तक रखेगा जब तक कि आप उसके जो भी चार्जेस बनते हैं, रेम्यूनरेशन बनते हैं, उसका रिपेमेंट नहीं कर देते। तो ये बेलमेंट के केस में भी जो राइट ऑफ लीन है वो एक्सरसाइज किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है एजेंट। अब देखिए जो एजेंट है, एजेंट का मतलब क्या है, एजेंट ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रिंसिपल के लिए काम करता है एजेंसी रिलेशनशिप में, तो उसे हम एजेंट कहते हैं। अब देखिए एजेंट को कमीशन प्राप्त होता है, ठीक है ना, जैसे सेल्स एजेंट हो सकता है, उसको सेल्स के बिहाफ पर जो है कमीशन मिलेगा, जितना सेल्स वो करेगा। अब यदि जो प्रिंसिपल है वो एजेंट को कमीशन देने से मना करे तो एजेंट क्या करेगा, प्रिंसिपल का जो भी पर्टिकुलर गुड्स है उसको रोक के रख सकता है, उसका जो भी एक प्रकार से जो पेमेंट प्राप्त हुआ है एजेंट को वह रोक सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है एजेंट का पर्टिकुलर लीन का राइट होता है। नेक्स्ट है अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स। अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ए और बी, ठीक है ना। ए है वो सेलर है, ये सेलर, ठीक है, और ये है बी, ये बायर है। ए सेलर और बी है बायर। अब यहां पर देखिए ए जो है जो शुगर है इसका होलसेलर है, चीनी का एक थोक व्यापारी है। बी है, बी ने 100 बोरी जो चीनी है वो ए से खरीदी, ठीक है ना। बी है, इसने 100 बोरी जो चीनी है वो ए से खरीदी और ए को कहा, अब देखिए इसने जैसे 15 जो अक्टूबर है, ठीक है ना, 15 अक्टूबर को जो 100 बोरी चीनी है वो बी ने ए से खरीदी और ए को यह कहा कि मैं 1 नवंबर को इस जो 100 बोरी चीनी है इसकी डिलीवरी प्राप्त कर लूंगा, ठीक है ना। ये जो ट्रांजैक्शन था ये क्रेडिट बेस्ड था, यानी उधार था, ठीक है ना, कि जो इसका पेमेंट है वो एक प्रकार से जो 1 नवंबर को है, जब डिलीवरी प्राप्त होगा तब कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए
1 तारीख को जो बी है जो 100 क्विंटल या 100 बोरी जो चीनी की है वो ए से प्राप्त करने आता है, परंतु किसी प्रकार का पेमेंट देने से मना कर देता है बी। तो उस केस में क्या होगा, ए जो है वो जो 100 बोरी चीनी है उसको उसका पोजीशन तब तक रोक के रख सकता है जब तक कि बी के द्वारा जो है पेमेंट नहीं कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अनपेड सेलर, यानी अनपेड सेलर का मतलब क्या है, जिसको अभी जो गुड्स जो सेल की है उसका पेमेंट उसे प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसे हम अनपेड सेलर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि यदि कोई जैसे कोई वस्तु है और उसमें कहा गया है कि उसका पेमेंट है वो अगले साल दिया जाएगा, ठीक है, वस्तु को आज सेल किया जा रहा है और उसका पेमेंट अगले साल होगा। तो या कई बार ऐसा है कि जैसे आप अपना मोबाइल ठीक करा रहे हैं और आपने मोबाइल जब ठीक करवाने गए उसी समय दुकानदार को बोल दिया कि मैं आपको इस वस्तु का जो पेमेंट है वो 6 महीने बाद में दूंगा, ठीक है ना, यानी रिपेयरिंग का जो पेमेंट है वो 6 महीने बाद में। तो उस केस में क्या है, जो बेली है वो बेलर के जो गुड्स है उसको रिटेन नहीं कर सकता, राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो टाइप्स है वो है जनरल लीन। अब देखिए ये जनरल जो लीन है इसको हम एक प्रकार से साधारण ग्रहणाधिकार के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सभी जो प्रॉपर्टी है या असेट्स है या थिंग्स है उस पर ये राइट्स है वो एक्सरसाइज किया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा जिसके पोजीशन में वो गुड्स है और वह कुछ पर्टिकुलर कोई जैसे क्लेम है या लीगल डिमांड है उसकी मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं की जा रही है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो बैंकर, ठीक है ना, बैंकर्स, नेक्स्ट है फैक्टर्स, नेक्स्ट वारफिंगर्स, नेक्स्ट है अटॉर्नी, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट्स, पॉलिसी ब्रोकर्स, अब देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम समझेंगे। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बैंकर्स। अब देखिए बैंक के अंदर क्या सिस्टम है कि यदि आपने कोई लोन लिया है, ठीक है, जैसे 10 लाख रुपए का आपने लोन लिया है और आपने क्या है उसी बैंक के अंदर जो एफडी करवा रखे हैं, सेविंग अकाउंट है, अलग अलग अकाउंट्स के अंदर 8 लाख रुपए जो है उस बैंक के अंदर आपके जमा है, ठीक है, अलग अलग अकाउंट्स में। एक अकाउंट लोन का है। यदि आप लोन का पेमेंट करने रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट कर देते हैं, पेमेंट करने से मना कर देते हैं जो लोन लिया है, तो बैंक क्या करेगा, आपके जितने अकाउंट्स में जितने पैसे जमा हैं उन सभी पर जो जनरल लीन है वो एक्सरसाइज कर सकता है, यानी उन पर उनको उन अकाउंट्स को फ्रीज कर सकता है, उन पर निकासी जो विड्रॉल है उस पर रोक लगा सकता है। तो इसको हम कहते हैं जनरल लीन, यानी किसी पर्टिकुलर अकाउंट को ही वह जो है फ्रीज नहीं कर रहा है, बल्कि सभी जितने भी आपके डिपॉजिट्स हैं उन सभी को बैंक है एक प्रकार से जो उनका जो परिचालन है वो सस्पेंड कर देता है,
यानी जब तक कि आप बैंक का लोन का रीपेमेंट नहीं करते तब तक आप अपने किसी भी अकाउंट से जो है पैसा नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार का जो कार्य है वो बैंकों के द्वारा किया जा सकता है। और इसमें जरूरी नहीं कि आप किसी एक बैंक से लोन लिया है और आपके दूसरी बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट है, 4 बैंक अलग अलग हैं, तो उस केस में भी ये रोक लगाई जा सकती है। तो इसे हम कहते हैं जनरल लीन। नेक्स्ट है फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से ये हिंदी में कहते हैं आड़तिया, यानी जो आड़त या कमीशन ब्रोकरेज के आधार पर एक प्रकार के दलाल हैं, ये ब्रोकर हैं, तो ब्रोकरेज के लिए काम करते हैं। यदि संबंधित जो इनका प्रिंसिपल है उनके द्वारा यदि उन्हें कमीशन नहीं दिया जाता, ठीक है ना। फैक्टर का एक विशेषता क्या है कि जो गुड्स है वो फैक्टर के कंट्रोल में होती है और फैक्टर ही उन गुड्स को सेल करता है, ठीक है ना। और जो यानी किसके बिहाफ पर सेल करता है? प्रिंसिपल के बिहाफ पर, ठीक है ना। बट जो गुड्स है वो फैक्टर के कंट्रोल में है। फैक्टर ने गुड्स को एक प्रकार से कुछ पार्ट्स है वो बेच दिया है, सेल कर दिया है, कुछ पार्ट्स अभी भी उसके पास है। अब देखिए, यदि उसका कमीशन बनता है और प्रिंसिपल मना कर दे कमीशन देने से, तो उस केस में क्या होगा कि जो फैक्टर है, ठीक है ना, वह प्रिंसिपल के जो गुड्स है उसको रिटेन कर सकता है अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक कि उसका क्लेम है वो सेटल्ड नहीं कर दिया जाता या कमीशन का भुगतान नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट है वॉर फिंगर्स। अब वॉर फिंगर्स का मतलब क्या है? घाट पार। देखिए, जब नदियों के किनारे जो घाट बने हुए नावों से जो है, बोट से यदि कोई गुड्स जो है उनका व्यापार किया जा रहा है, और यदि आपके जो नाव का मालिक है यदि आप उसको नाव का किराया नहीं देते हैं तो वो क्या कर सकता है? वो आपके सामान को रोक के रख सकता है। यदि जिस घाट पर या जो घाट बने होते हैं, जेटी होती है, यदि आप उसका पोर्ट का किराया नहीं देते हैं तो आपका जो सामान है वो रोका जा सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये घाट पाल है, वो भी जनरल लीन है, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं यदि उनके लीगल और वैलिड क्लेम है, डिमांड है, सेटल नहीं कर दी जाती। उसके बाद नेक्स्ट है अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट्स। देखिए, जो हाई कोर्ट्स के जो वकील होते हैं, यदि उनका फीस का पेमेंट नहीं किया जाता तो वह भी अपने क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रिटेन कर सकते हैं जब तक कि जो क्लेम है वो सेटल नहीं किया जाता या उनको जो उनकी फीस है उसका पेमेंट नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट है पॉलिसी ब्रोकर्स। देखिए, पॉलिसी ब्रोकर्स भी क्या होते हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या प्रिंसिपल के लिए पॉलिसी सेल करते हैं, ठीक है ना, और प्रीमियम प्राप्त करते हैं। यदि किसी प्रकार का कमीशन ड्यू है और प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि कमीशन एजेंट को नहीं मिलेगा, तो उस केस में एजेंट जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो इंश्योरेंस कंपनी है या उसका जो प्रीमियम उसके पास रखा है उसको वह रिटेन कर सकता है जब तक कि उसकी लॉफुल डिमांड को या क्लेम को सेटल्ड नहीं कर दिया जाता। तो इस प्रकार से जो लीन है वो 2 प्रकार का होता है, एक पर्टिकुलर लीन और दूसरा है जनरल लीन। पर्टिकुलर लीन किसी पर्टिकुलर जो गुड्स है, प्रोडक्ट है, थिंग्स है, उसी पर एक्सरसाइज किया जा सकता है, और जो जनरल लीन है वो पर्टिकुलर वस्तु तक सीमित नहीं रहता बल्कि ऑल गुड्स एंड प्रॉपर्टी एंड थिंग्स पर एक्सरसाइज किया जा सकता है। यानी सभी प्रकार की वस्तुएं जो कि ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में है, वह उन सभी वस्तुओं को अनलिमिटेड टाइम तक रिटेन कर सकता है अनटिल और अनलेस ही रिसीव्स द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन। अब देखिए, हम जो नेक्स्ट जो लीन है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके बारे में भी समझेंगे। इन्हें आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं।
अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लीन का, तो ये देखते हैं। फर्स्ट है द गुड्स should be in possession of the person। अब देखिए लीन तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है जब गुड्स है जिसका लॉफुल क्लेम अभी सेटल्ड नहीं हुआ है, उसके नियंत्रण में है, उसके पोजीशन में है। यदि उसके पोजीशन में नहीं है तो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर आपने अपना स्कूटर है वो रिपेयर करवाया है कंपनी के सर्विस सेंटर से, और यदि रिपेयर करने के बाद जो है जो स्कूटर है आपको वापस डिलीवर कर दिया जाता है सर्विस सेंटर की तरफ से, और आप उसका जो रिपेयरिंग का एक्सपेंसेस भी जो पे नहीं करते, तो उस केस में क्या है कि जो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी जो गुड्स है या प्रोडक्ट है वो रिटर्न कर दिया गया है। जब उस व्यक्ति के सर्विस सेंटर के कंट्रोल में पोजीशन में आपका स्कूटर है, तब तक ही वह जो राइट ऑफ लीन है वो एक्सरसाइज कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुअल ओनर ऑफ गुड्स शुड बी समवन एल्स। एक्चुअल ओनर ऑफ द गुड्स should be someone else other than holder of the lien। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्चुअल ओनर ऑफ द गुड्स शुड बी समवन एल्स अदर देन द होल्डर ऑफ द लीन। लीन के केस में जो व्यक्ति लीन एक्सरसाइज करता है वह वास्तविक ओनर नहीं है, वास्तविक ओनर उस गुड्स का कोई दूसरा व्यक्ति होता है। लीन जो एक्सरसाइज कर रहा है वह व्यक्ति इसलिए गुड्स को अपने पोजीशन में या रिटेन करके रख रहा है क्योंकि उसका लॉफुल डिमांड या क्लेम है सेटल्ड नहीं किया गया है, या उसका रेम्यूनरेशन का पेमेंट नहीं किया गया है, इसीलिए जो लीन एक्सरसाइज किया जाता है। बट लीन एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति और जो वस्तु का या गुड्स का जो रियल ओनर है वो दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है lien does not originate from contract but it originates due to application of law, और बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब देखिए जो लीन है वो लीन जनरली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं है, ठीक है ना। आप जो किसी टेलर को कपड़े सिलने के लिए दे के आते हैं
और तो उस समय ये थोड़ा ना आप डिसाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि यदि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो जो टेलर है वो आपके कपड़े रख लेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता है जनरली, बट ये एक बिजनेस प्रैक्टिस है, ठीक है ना, एक परंपरा है जो व्यापार में चल रही है। और एक प्रकार से जो है एज पर द लॉ, यदि कानून भी यही कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का रेमुनरेशन का पेमेंट नहीं किया जाता है तो वह व्यक्ति जो वस्तु के जो रियल ओनर है, जो रियल ओनर की जो वस्तु है उस वस्तु को एक प्रकार से जो रिटेन करके रख सकता है, उसका पोजीशन जो है अपने पास रख सकता है जब तक कि उसकी डिमांड पूरी नहीं कर दी जाती। तो ये लॉ भी है और बिजनेस प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है ना, और लॉ है और लॉफुल भी है। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट्स की बात करते हैं। रिटेनिंग गुड्स टिल सेटिस्फेक्शन ऑफ डिमांड। रिटेनिंग गुड्स टिल satisfaction of demand। अब देखिए जो गुड्स है वो तब तक ही रोकी जा सकती है जब तक कि जो लॉफुल डिमांड है उसको पूरा नहीं कर दिया जाता। यानी जो बेली है उसका डिमांड जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक वह बेलर की जो गुड्स है उसको रोक के रख सकता है। इन पॉइंट्स को भी आप नोट करें। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट, इट इज ए पर्सनल राइट, इट इज ए पर्सनल राइट its transfer is not possible। अब देखिए जो लीन है वो केवल वही व्यक्ति एक्सरसाइज कर सकता है, यूज में ले सकता है जिसके कंट्रोल में या जिसके पोजीशन में गुड्स है, ठीक है ना, जिसके ये कभी भी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यानी जिसका लॉफुल डिमांड है या क्लेम है वो अभी सेटल्ड नहीं हुआ है और उस व्यक्ति के कंट्रोल में जो ट्रांजैक्शन है उसके संबंध में जो गुड्स है वो उसी के नियंत्रण में है, तब वह लीन का एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट है the right is only of retaining the goods, only of retaining the goods and not of selling the goods, and not of selling the goods। अब देखिए जो वस्तु है रिटेन की गई है राइट ऑफ लीन का एक्सरसाइज करते हुए, उस वस्तु को व्यक्ति रिटेन कर सकता है, रोक कर रख सकता है, बट उसको सेल नहीं कर सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है लीन
एंड ऑन गुड्स बी outside the possession. अब देखिए, मैंने आपको बताया कि लीन तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है जब आपके गुड्स जो है कंट्रोल में हो, आपके पोजीशन में हो, नियंत्रण में हो। अब देखिए, यदि गुड्स नियंत्रण में, कंट्रोल में, पोजीशन में नहीं है, तब लीन एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। बहुत जो है एक मैं जो आसान एग्जाम्पल है वो आपको बता रहा हूँ। जैसे आप जो है अपने जो कार है आपके पास, आप अपने कार का जो है रिपेयरिंग करवा रहे हैं, और यदि आप उसको जो कार का रिपेयरिंग करवाने के बाद आपने जो उसका जो रेम्यूनरेशन का पेमेंट नहीं किया और सर्विस सेंटर ने आपको गाड़ी है कार वो डिलीवर कर दी। अब देखिए, उस केस में क्या होगा, जो है जो राइट ऑफ लीन है वो सर्विस सेंटर के द्वारा उस कार पर एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, जो गाड़ी है वो सर्विस सेंटर के कंट्रोल से बाहर है, उनके पोजीशन से बाहर है। सर्विस सेंटर वाले उस गाड़ी को तब तक मतलब जब तक उस पर लीन एक्सरसाइज कर सकते थे तब तक कि वह गाड़ी उनके कंट्रोल में या नियंत्रण में है। ठीक है, ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन ऑफ लीन, यानी जो लीन है उसको कब टर्मिनेट किया जा सकता है।